भूतिया गुब्बारे वाला। राजू को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद आते थे। जब भी वो बाजार जाता तो जरूर एक गुब्बारा ले आता था, जिसे देखकर उसकी मम्मी हमेशा उसे डांटती थी। राजू स्कूल जाता तो हमेशा उसे स्कूल के बाहर एक गुब्बारे वाला नजर आता, जो अलग अलग रंग के गुब्बारे लेकर स्कूल के गेट पर ही खड़ा रहता था और राजू को देखकर हंसने लगता था। राजू छोटा था, इसीलिए समझ नहीं पाता और चुपचाप उससे गुब्बारे लेकर अपने घर आ जाता। राजू की मम्मी हमेशा उससे कहती कि वो रोज स्कूल से गुब्बारे क्यों लेकर आता है और उसे डांटती थी कि क्या उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। ये सुनकर राजू को रोना आ जाता और वो गुब्बारे को याद करके रोने लगता है। एक रात जब राजू अपने कमरे में सोया रहता है, उस समय रात के 12 बजे उसे एक सपना आता है कि वो एक गुब्बारा खरीद रहा है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वही गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर उसके कमरे में खड़ा रहता है और उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखता है। राजू कुछ समझ नहीं पाता और वो डर के मारे रोने लगता है। उसके जोर जोर से रोने पर उसकी मम्मी और पापा आ जाते हैं। मम्मी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों रो रहे हो? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? राजू बताता है कि उसने सपना नहीं बल्कि उस गुब्बारे वाले को अपने कमरे में देखा है, जिससे वो गुब्बारे खरीद कर लाता था। इस बात से मम्मी पापा आश्चर्य में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। पापा कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, वरना बंद कमरे में कोई गुब्बारे वाला अंदर कैसे आ सकता है? जल्दी से सो जाओ। रोज रोज राजू को वही सपना आता, जिससे वो बुरी तरह से परेशान हो जाता। एक रात जब राजू सो रहा था, तब उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी खिड़की के बाहर जोर जोर से खटखटा रहा है और वो उठकर देखता है तो उसे वही गुब्बारे वाला दूर से हाथ हिलाता हुआ नजर आता है। गुब्बारे वाले के बड़े बड़े दांत, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। अब राजू स्कूल जाने के नाम से डरने लगता है और रोज रोज नए बहाने बनाता है ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। लगभग एक हफ्ते राजू स्कूल नहीं जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो गुब्बारे वाला उसे दिखाई नहीं देगा। अब जब राजू घर आता है तो खुशी खुशी आता है। मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं कि अब राजू का मन पढ़ाई में लगने लगा है। अगली रात ठीक 1 बजे राजू की मम्मी को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं। जैसे ही वो गिलास उठाती हैं तो देखती हैं कि वहीं किचन में अंधेरे में एक गुब्बारे वाला बहुत से गुब्बारे लेकर खड़ा है, जिसे देखकर वो डर जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर राजू के पापा दौड़े चले आते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गुब्बारे वाला नजर नहीं आता। लेकिन इस बात से राजू की मम्मी समझ जाती हैं कि राजू का डर गलत नहीं था। एक दिन जब रात को घर की लाइट चली जाती है, उस समय वो गुब्बारे वाला अचानक सबको दिखाई देने लगता है और उसका आकार बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग डरने लगते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गुब्बारे वाला अपना भूतिया रूप ले लेता है और राजू को अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाने लगता है, जिसे देखकर राजू के मम्मी पापा जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसे नीचे रखने को कहते हैं। अरे हमारे बच्चे को नीचे रखो, उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अब भूतिया गुब्बारे वाला राजू को अपने हाथों में उठा के घने जंगल की ओर ले जाने लगता है, जिससे राजू जोर जोर से रोने लगता है। और रात का समय होने से कुत्ते भी जोर जोर से रोने लगते हैं। भूतिया गुब्बारे वाला राजू को एक पेड़ से टांग देता है और खुद नीचे गुब्बारे लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मम्मी पापा आते हैं तो राजू और भी जोर से रोने लगता है और खुद को बचाने के लिए कहता है,
भूतिया गुब्बारे वाला जोर जोर से हंसने लगता है और अपने सारे गुब्बारों को हवा में उड़ाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे मम्मी पापा और राजू कुछ समझ नहीं पाते और उसी समय जोर की हवा चलने लगती है। उसी वक्त थोड़ी दूर में राजू के पापा को मंदिर का झंडा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और राजू की मम्मी को सारी बात बताते हैं। जब भूतिया गुब्बारे वाले को नींद लग जाती है, उसी समय उसके पापा चुपके से मंदिर में जाकर मंदिर की घंटी जोर जोर से बजाने लगते हैं, जिससे भूतिया गुब्बारे वाले की नींद खुल जाती है और वो डरने लगता है। वो सब कुछ भूल जाता है और तड़पने लगता है। इसी का फायदा उठाकर राजू की मम्मी राजू को पेड़ से नीचे उतार लेती है। राजू की मम्मी और राजू भी दौड़कर उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पापा गए थे। जब भूतिया गुब्बारे वाला धीरे धीरे गायब होने लगता है और जमीन में अंदर की ओर जाने लगता है, जिसके बाद वहां से राजू के मम्मी पापा और राजू अपने घर की ओर जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वे लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं। फिर कभी उन्होंने वापस मुड़कर वहां नहीं देखा।